गौतम अडानी और मुकेश अंबानी में से कौन बेस्ट है? कौन भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहा है और किसके खर्चे हैं ज़्यादा? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मुकेश अंबानी आज जिस बिजनेस के बल पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं ना, उसका पूरा क्रेडिट उनके पिता धीरू भाई अंबानी को जाता है, जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसा जमा करके बिजनेस में कूद गए और उन्होंने विमल नाम से कपड़े का एक ब्रांड भी शुरू किया, जो उस समय कुछ खास चल नहीं पाया। विमल की शुरुआती असफलता के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपना दिमाग लगाया और विमल के स्टॉक्स को भाई बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी कंपनी रिलायंस ओपन हुई। बट कुछ टाइम बाद धीरू भाई अंबानी दुनिया छोड़ गए। तब तक उनकी यह कंपनी 75,000 करोड़ की हो चुकी थी, जिसको आगे ले जाने का काम किया मुकेश अंबानी ने, जो आज खुद तो भारत के टॉप अमीरों में से एक हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी कंपनी भी लाखों करोड़ों की है। मुकेश अंबानी का तो बिजनेस उनके पिता से विरासत में मिले थे, मगर गौतम अडानी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो आज जिस मुकाम पे भी है ना भाई, वो अपने खुद के दम पर है। एक समय था जब गौतम अडानी घर घर जाकर साइकिल से कपड़े और साड़ियाँ बेचा करते थे। तब उनकी उम्र महज 16 साल रही होगी और उसके बाद महज 30 से 35 सालों में उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि गौतम अडानी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह खुद की एक बाइक खरीद सकें, और ऐसे में वह अपने दोस्त के स्कूटर के पीछे बैठकर सफ़र किया करते थे। इसी काम के दौरान एक दिन अडानी अपने घर से महज 10,000 लेकर मुंबई निकल आए और एक हीरा व्यापारी के यहाँ काम करने लगे। मगर कुछ समय बाद उनके भाई ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया और वह प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। 1988 में उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस की नींव रखी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, और देखते ही देखते 1991 में हुए आर्थिक सुधार के बाद उनके कारोबार को तो भाई जैसे पंखी लग गए। अडानी की शोहरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि साल 1998 में उन्हें फिरौती के लिए भाई किडनैप कर लिया गया था, मगर बाद में वह किसी भी तरीके से छूट गए और आज कितने पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, रियल इस्टेट जैसे अरबों छाप रहे हैं कंपनी के द्वारा। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच टॉप पर बने रहने की बैटल पिछले कई सालों से चल रही है, जिसमें कभी अडानी आगे हो जाते हैं तो भाई कभी अंबानी आगे हो जाते हैं। इनके बीच का यह खेल उनके द्वारा ऑन करी गई कंपनीज के फ़ायदे पर डिपेंड करता है, और मौजूदा समय में जहां मुकेश अंबानी 11 कंपनीज को ऑन करते हैं, तो वहीं अडानी 10 कंपनीज के मालिक हैं। एजुकेशन मुकेश अंबानी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग तो कर ही रखी है, साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त है। हालांकि जब बात अडानी की आती है ना, तब वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उनके पास ग्रेजुएशन तक की डिग्री नहीं है, क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई की, सेकेंड ईयर में ही वो छोड़ दिए। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास अगर हम पैसों की बात करें तो फिलहाल जहां मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 108 बिलियन डॉलर की है, तो वहीं गौतम अडानी 107 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ रखते हैं। एक समय था जब पैसों के मामले में अडानी अंबानी से भी आगे थे, मगर हिडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी को तगड़ा नुकसान हो गया था और उनकी संपत्ति में गिरावट आ गई थी, जिसके बाद से ही मुकेश अंबानी पैसों की रेस में अडानी से आगे चल रहे हैं। अब भले ही इन दोनों ही लोगों के पास लगभग एक जैसा पैसा क्यों ना हो, पर जब बात लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की आती है तो मुकेश अंबानी इस मामले में गौतम अडानी से कहीं ज़्यादा आगे हैं भाई। मुकेश अंबानी भारत के सबसे महंगे और सबसे बड़े घर एंटेलिया में रहते हैं, और इस घर की कीमत करीब 1500 करोड़ के आसपास है, जबकि गौतम अडानी दिल्ली में भाई उनका घर है 400 करोड़ के लुंटेस हाउस में अभी भी रहते हैं, जो बड़ा और लग्जरी तो है, लेकिन उतना नहीं जितना मुकेश अंबानी का घर है। अगर हम कार्स कलेक्शन पर नज़र डालें तो जहां गौतम अडानी के पास Q7 मर्सिडीज बेंज S500 जैसी करोड़ों की गाड़ियां मौजूद है, तो वहीं मुकेश अंबानी के पास रोल्स रॉयल्स जैसे मर्सिडीज बेंज S600, ई फेरारी, F90, लैम्बोर्गिनी, बहुत सारे कार की वेराइटी है। हम बात करें तो भाई
फ्लाइटें आती जाती रहती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुकेश अंबानी के पास भाई करोड़ों का प्राइवेट जेट भी है, एयरबस 319 प्लेन भी है, ऑन करते हैं वो। उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था। गौतम अडानी भी इस मामले में कम नहीं है, क्योंकि उनके पास भी एक बीच क्राफ्ट का हॉकर और एक बढ़िया एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनका इस्तेमाल उनके द्वारा लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरह की यात्राओं के लिए किया जाता है। एक्सपेंसिव गिफ्ट की अगर जब हम बात आती है तो इसमें मुकेश अंबानी भाई सबसे आगे चल रहा है। अभी आप रिसेंटली में जो शादी हो रहा है उसमें आप देख ही सकते हैं, नया नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा, कितने के गिफ्ट भाई दिए जा रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से भाई मुकेश अंबानी अपने परिवार दोस्त मित्रों को भाई बड़े बड़े लग्जरीज गिफ्ट देते ही रहते हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में 700 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा किया था, और यह शादी भारत की सबसे महंगी शादी बन गई थी। इसी तरीके से अभी वो अपने बेटे का शादी कर रहे हैं, तो भाई वो भी एक महंगी शादी बनेगी ऑब्वियसली। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने भाई डांस किया था, मेहमानों को खाना भी परोसा था। वो दोस्तों किसी भी अरबपति की पहचान उसके सोशल वर्क से होती है। मतलब आप ही सोचिए ना कि अगर रतन टाटा अपना इतना सारा पैसा देश के गरीबों के लिए दान ना कर रहे होते तो वो इतना सम्मान ना पा रहे होते। और आज अगर हम अमीरों की लिस्ट में कहते तो सबसे अमीर वही है भाई। लेकिन आज के समय में हर बिलियनियर भाई लोक कल्याण का काम नहीं करते हैं। मुकेश अंबानी ने पिछले साल करीब 376 करोड़ दान किए थे, जबकि अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 2002 में भाई गौतम अडानी अपनी कमिटमेंट को पूरी करते हुए अपने 60वें जन्मदिन में, अडानी कहने को तो भाई अरबपति हैं, उनके ऊपर भी बैंक्स का करोड़ों का कर्जा है। कर्जे की बात सुनते ही आपको विजय माल्या का याद आ गया होगा कि भाई भारत के बैंक से करोड़ों कर्जा लेकर फरार हो चुके हैं। हालांकि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में से कोई भागने नहीं वाला है, क्योंकि इनके पास कर्जे से कई गुना ज़्यादा संपत्ति मौजूद है। लेकिन तब भी अगर हम इनमें से ज़्यादा कर्जा लेने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसका नाम है गौतम अडानी। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भाई वो $27 ट्रिलियन की डेट में है, जबकि मुकेश अंबानी पर 2023 में $9 बिलियन का कर्जा है। तो हम इस वीडियो में भाई रियल और फेक की बात कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर दोनों पर्सन अपने आप में रियल रिचेस्ट पर्सन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। और लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो भाई मुकेश अंबानी कहीं ज़्यादा आगे हैं, आप देख ही सकते हैं। लेकिन दोनों का स्ट्रगल काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। और ये जानकारी भाई आपको भी बहुत अच्छी लगी उम्मीद करता हूँ, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।